परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 3 मई को बाबा जी और हजूर जी ने सुबह सत्संग के बाद ओपन कार्ड दर्शन दिए और शाम को 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब किए। जी आइए सुनते हैं आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब। जी किसी ने बाबा जी से पूछा, मेरे बेटे को 3 साल से बैठे बैठे अपने आप हिलने की दिक्कत है। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर फायदा नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा, जब इंसान को सामान्य से अधिक चिंता होती है तो शरीर हिलने कांपने लगता है। प्रेम से पेश आओ और उसे चिंता मुक्त रखने की कोशिश करो। किसी ने बाबा जी से पूछा, मुझे पहले धुन सुनाई देती थी, दर्शन होते थे, अब कुछ नहीं होता। क्या आबे कह गए अब मैं मालिक के लायक नहीं? बाबा जी ने कहा, हर कोई मालिक का प्यारा बच्चा है, ना धुन गई है ना मालिक। जब ध्यान दूसरी ओर मुड़ता है तभी धुन नहीं सुनाई देती। धुन तो 44 घंटे बज रही है। किसी ने बाबा जी से पूछा, मुझे व्यास मेडिकल में सेवा दे दो। बाबा जी ने कहा मजाक में, अब मैं डॉक्टर भी बन जाऊं? मेहनत करो, मालिक रहमत करेगा। बच्चे अगर इधर उधर हों तो माँ बाप दूर नहीं होते। किसी ने बाबा जी से पूछा, मेरे पति सत्संग आते हैं पर नामदान नहीं लेना चाहते, कहते हैं बाबा जी घर आकर देंगे। बाबा जी ने कहा मुस्कुराकर, खाना पीना बंद कर दो, जरूरत महसूस होगी तो खुद चलकर आएंगे। जब मालिक बुलाएगा तो आना ही पड़ेगा। किसी ने बाबा जी से पूछा, मेरे पति सुबह 3 बजे उठते हैं पर नींद नहीं आती। बाबा जी ने कहा, जब मन अशांत होता है तो नींद नहीं आती। भजन सिमरन से मन को शांति मिलती है, तब धीरे धीरे नींद आती है। किसी ने बाबा जी से पूछा, मैं पीएचडी करना चाहता हूं पर डर लगता है कि सफल हो पाऊंगा या नहीं। बाबा जी ने कहा, अगर लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत निरंतर हो तो मालिक जरूर कृपा करेगा। किसी ने बाबा जी से पूछा, मेरे पापा कहते हैं बी फार्मा कर लो, क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा हंसते हुए, अब फार्मा, बी फार्मा या सी फार्मा, कुछ भी करो, इंसान अच्छे बनो, अंदर इंसानियत जरूरी है। किसी ने बाबा जी से पूछा, आप हर लड़की से तो प्यार से बात करते हैं पर लड़कों से मजाक करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटियां प्यारी होती हैं और ये लड़के तो नंबर रसम एक के शरारती होते हैं। किसी ने बाबा जी से पूछा, मुझ पर दया करो, यह कर दो, वो कर दो। बाबा जी ने कहा, इंसान की चाहत अनंत होती है। कल को कहोगे मेरी 4 पत्नियां हैं, उन पर भी दया कर दो। किसी ने बाबा जी से पूछा, जो रब है शायद आप जैसे ही होंगे। बाबा जी ने कहा, रब सर्वव्यापक है, मैं रब नहीं हूं, रब शरीर में नहीं समा सकता। किसी ने बाबा जी से पूछा, शादी हुई है, सब ठीक है, पर नामदान नहीं मिला, क्या करें? बाबा जी ने कहा, नींव मजबूत करो, सेवा सत्संग करते रहो, मालिक कृपा करेगा। जो नाम को संभालता है उसे और अधिक मिलता है। किसी ने बाबा जी से पूछा, नामदान क्यों जरूरी है? बाबा जी ने कहा, नामदान सिखाता है कि धुन और ध्यान से मालिक से रिश्ता कैसे जुड़े हैं। किसी ने बाबा जी से पूछा, मैं बहुत गुनाहों से भरा हूं, कृपया माफ कर दें। बाबा जी ने कहा, मालिक कभी किसी को अपने से जुदा नहीं करता। जो हुआ उसे छोड़ो, अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ो। किसी ने बाबा जी से पूछा, आप और हजूर जी ठीक हैं? बाबा जी ने कहा हंसते हुए, नहीं बेटा, हम दोनों खराब हैं, हजूर मुझसे ज्यादा खराब है। किसी ने बाबा जी से कहा, हजूर जी तो भोले हैं। बाबा जी ने कहा, वो कुछ बोलते नहीं इसलिए भोले लगते हैं, और तूने मुझे भोला कहा ही नहीं। किसी ने बाबा जी से पूछा, मैंने हजूर से कहा था मेरी पर्ची निकले, आज की निकली। बाबा जी ने कहा, पर्चियां हजूर ही निकालते हैं, सवाल भी उनसे ही पूछो। किसी ने बाबा जी से पूछा, जो लोग तीर्थों पर जाते हैं उनका क्या होता है? बाबा जी ने कहा,
सब कर्मों पर निर्भर करता है। शुरुआत बाहर से होती है, पर मिलन भीतर से होता है। किसी ने बाबा जी से पूछा, जब सिमरन ही नहीं हो पाता तो भजन पर बैठने का क्या मतलब? बाबा जी ने कहा, मन भटकेगा ही, लेकिन अभ्यास से ही मन लगेगा। निरंतर प्रयास करो, धीरे धीरे सुधार होगा। राधा स्वामी जी का